नमस्कार। आज हम एक ऐसी तकनीक पर बात करेंगे जो हमारे चारों ओर तेजी से आम होती जा रही है, यानी स्मार्ट कैमरा। और देखिए, हमारा मकसद बिल्कुल साफ है, जागरूक रहना, शांत रहना और सुरक्षित रहना। यहाँ मकसद किसी को डराना नहीं है, बल्कि सिर्फ जानकारी देना है ताकि हम सब मिलकर सतर्क रह सकें। तो सवाल ये उठता है कि क्या हो अगर कोई कैमरा देख तो रहा हो, लेकिन वो वीडियो कहीं भेज ही ना रहा हो। मतलब एक ऐसा कैमरा जो निगरानी तो कर रहा है, पर कोई वीडियो रिकॉर्डिंग बाहर नहीं जा रही। तो फिर ये काम कैसे करता है? चलिए इसी को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राइवेट स्मार्ट कैमरे की, या यूं कहें कि उस वादे की जो ये कंपनियां हमसे करती हैं। वो अक्सर इन कैमरों को प्राइवेसी फ्रेंडली बताकर बेचती हैं। मतलब ये हमारी निजता का सम्मान करते हैं, ऐसा दावा किया जाता है। अच्छा, तो समझते हैं कि जो पुराने निगरानी सिस्टम थे और ये जो नए एज एनालिटिक्स वाले कैमरा हैं, इनमें आखिर फर्क क्या है? देखिए, एक तरफ है पारंपरिक कैमरा। ये पूरा का पूरा वीडियो फुटेज, मतलब रॉ वीडियो उठाकर क्लाउड पर भेज देते थे। इसमें बैंडविड्थ भी बहुत लगती थी और स्टोरेज का खर्चा भी ज्यादा था। और दूसरी तरफ है ये नई तकनीक एज एनालिटिक्स। ये वीडियो को कैमरे के अंदर ही प्रोसेस कर लेती है और बाहर सिर्फ एक छोटी सी टेक्स्ट आधारित जानकारी भेजती है। और यही वो बात है जिसे बहुत आकर्षक बनाकर पेश किया जाता है। दावा ये है कि जब वीडियो डिवाइस से बाहर जा ही नहीं रहा, तो प्राइवेसी तो ज्यादा सुरक्षित होगी ही, है ना? लेकिन क्या ये वाकई इतना सीधा और सरल है? चलिए अब देखते हैं कि ये एज एनालिटिक्स असल में काम कैसे करता है। इसे हम 3 बहुत ही आसान हिस्सों में समझेंगे। तो पहला कदम है ऑन डिवाइस प्रोसेसिंग। मतलब कैमरे के अंदर जो एक छोटी सी एआई चिप होती है, वो तस्वीरों को देखते ही डेटा में बदल देती है। दूसरा कदम है लोकल इंटेलिजेंस। कैमरे के अंदर ही मौजूद मॉडल कुछ खास पैटर्न्स को पहचानते हैं, जैसे कि कोई इंसान एक ही जगह पर बहुत देर से खड़ा है या कोई दौड़ रहा है। और फिर आता है तीसरा और सबसे ज़रूरी कदम, क्लाउड सिंकिंग। इसमें पूरा वीडियो नहीं भेजा जाता, बल्कि सिर्फ उस घटना का एक छोटा सा सारांश एक एनालिटिक्स रिपोर्ट सर्वर पर भेजी जाती है। अब ये जो टेक्स्ट जानकारी भेजी जाती है ना, इसे कहते हैं मेटा डेटा। ये शब्द समझना बहुत जरूरी है। फिर से दोहराता हूं, मेटा डेटा। ये वीडियो बिल्कुल नहीं है, ये बस वीडियो में जो कुछ भी हो रहा है उसका एक टेक्स्ट में लिखा हुआ ब्यौरा है। और आपको शायद हैरानी होगी कि ये तकनीक पहले से ही हमारी दुनिया में कई जगहों पर इस्तेमाल हो रही है, जैसे रिटेल स्टोर्स में ये पता लगाने के लिए कि लोग किस सामान के पास ज़्यादा देर तक रुक रहे हैं, स्मार्ट सिटीज़ में ट्रैफिक या भीड़ को मैनेज करने के लिए, या फिर एयरपोर्ट्स पर सुरक्षा को और बेहतर बनाने के लिए। ये सब इसी से हो रहा है। तो अब तक सब ठीक लग रहा है, लेकिन अब बात करते हैं इसके दूसरे पहलू की, यानी छिपे हुए प्राइवेसी जोखिम। क्योंकि ये जो मेटा डेटा है, जो सिर्फ टेक्स्ट जैसा दिखता है, वो असल में हमारी सोच से कहीं ज्यादा जानकारी अपने अंदर छिपाए हो सकता है। इसके 4 बड़े जोखिम हैं जिन्हें समझना जरूरी है। पहला है व्यवहार की प्रोफाइलिंग। इस डेटा से किसी की आदतों, आने जाने के रास्तों का एक पूरा नक्शा तैयार किया जा सकता है। दूसरा, फेशियल रिकॉग्निशन। कुछ सिस्टम चेहरे की खास बनावट को डेटा के रूप में स्टोर कर सकते हैं। तीसरा, ये निगरानी हमेशा चालू रहती है, इसमें कोई ऑफ स्विच नहीं होता। और चौथा, गुमनामी का भ्रम। मतलब हमें लगता है कि हमारी प्राइवेसी सुरक्षित है, पर शायद ऐसा होता नहीं। चलिए इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं ताकि ये बात और साफ हो जाए। मेटाडेटा कुछ इस तरह का हो सकता है। घटना, एक व्यक्ति गलियारा 5 में 2 मिनट 45 सेकंड तक घूमता रहा। अब जरा सोचिए, अगर इस तरह का डेटा हर रोज इकट्ठा किया जाए तो किसी भी इंसान के बारे में कितनी ज्यादा और कितनी निजी जानकारी मिल सकती है, और वो भी बिना एक भी सेकंड का वीडियो देखें। और यही बात इस पूरे मामले की जड़ है। कंपनियां इन कैमरों को प्राइवेसी फ्रेंडली कहकर बेचती हैं, लेकिन असलियत ये है कि मेटा डेटा कभी-कभी वीडियो फुटेज से भी ज्यादा बातें बता सकता है। तो सवाल ये है कि ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, जागरूक कैसे रहा जाए? चलिए कुछ व्यावहारिक सलाह पर नजर डालते हैं। पहला और सबसे जरूरी कदम है पारदर्शिता की मांग करना। अपने काम की जगह पर या शहर प्रशासन से ये पूछने का अधिकार सबको है कि उनके स्मार्ट कैमरे कौन सा डेटा और कैसे इकट्ठा कर रहे हैं। दूसरा, नियमों के बारे में जानकारी रखें।
ऐसे कानूनों का समर्थन करना जरूरी है जो बायोमेट्रिक निगरानी और डेटा को कब तक रखा जा सकता है, इस पर साफ और सख्त नियम बनाएं। और अगर घर की सुरक्षा की बात है तो कोशिश करें कि ऐसे सिस्टम चुनें जो डेटा को सिर्फ स्थानीय तौर पर, मतलब लोकल स्टोरेज में रखें और क्लाउड पर कुछ भी अपलोड न करें। और सबसे ज़रूरी बात हमेशा याद रखें, मेटा डेटा को भी उतना ही संवेदनशील मानें जितना कि किसी वीडियो को। समय, जगह और गतिविधियों से जुड़ी जानकारी को भी उतनी ही सुरक्षा की ज़रूरत होती है। अंत में इस एक विचार पर ज़रूर गौर कीजिएगा, आज की निगरानी असल में देखने के बारे में है ही नहीं, ये डेटा का विश्लेषण करके हमारे अगले कदम का अनुमान लगाने के बारे में है, और वो भी बिना हमें कभी देखे। आज की ये जानकारी उन कई चुनौतियों में से सिर्फ एक है जिनका हम सामना करते हैं। लक्ष्य तकनीक से डरना नहीं, बल्कि सूचित और सतर्क रहना है। याद रखिए, जागरूकता ही सुरक्षा है। अगर हम सतर्क रहते हैं तो हम सुरक्षित रहते हैं। सुरक्षित रहिए, जागरूक रहिए और इस जानकारी को अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर साझा कीजिए।